पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो बच्चों, इस पार्ट में इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किए थे और यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युतीय विभव। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू अनदर। कि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह किसी बॉडी के चार्ज का फ्लो को मेजर करता है कि एक जब चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होती है, राइट। इसका डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in carrying unit positive test charge from infinity to that point। कहने का मतलब है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क होता है उस वर्क को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। इट मीन्स कि दिस इज द वर्क कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा दैट वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो अगर क्यू नॉट चार्ज को अगर लाने में वर्क W हो रहा है तो 1 को लाने में जो वर्क होगा W बाई क्यू नॉट होगा। तो दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वर्क बाय चार्ज अर्थात W बाई क्यू नॉट, राइट। अब यहां पर गौर कीजिए तो इसके यूनिट को देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जूल का यूनिट होगा, वर्क का यूनिट होगा जूल, चार्ज का कूलम, इसको हम लोग जूल पर कूलम कहते हैं एंड जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। डायमेंशन भी पूछा जाता है जैक बोर्ड वगैरह में। तो चूंकि वर्क का जो डायमेंशन होगा m/L² (2) और चार्ज का होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, अर्थात इसको अरेंज करेंगे तो m/L² (3) राइट। एक चीज और डिस्कस करेंगे कि चूंकि इसके पहले हम लोग डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वह फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क बाय चार्ज है। तो चूंकि वर्क जो है वह स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा, राइट। अब इसमें आता है एग्जाम में कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सपोज कीजिए कि वो पॉइंट पर कोई चार्ज प्लस क्यू है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है A जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फर्दर सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट है A लिए
charge is carried from infinity to given point P, from infinity to R. अब इस इंटीग्रेशन के अंदर में जो टर्म है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देंगे, तो ये बाहर टर्म आ गया और फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर में dx/x² बचा। तो dx/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x और लिमिट लेंगे हम इन्फिनिटी टू r लेंगे। लिमिट लेने का तरीका है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको लेने के बाद देख रहे हैं कि चूंकि 1/∞ जो होगा वह 0 होगा, तो फाइनली द वर्क जो हमको करना पड़ेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में हम लोग दे रहे हैं W/Q नॉट, अर्थात 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट P, राइट। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां पर पोटेंशियल को वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a body at positive potential and a body at a negative potential। तो सिंपल सी बात, इस फिगर को अगर देखिए तो यह शो कर रहा है कि एक बॉडी है जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यह शो कर रहा है कि ये बॉडी जो है इसका निगेटिव पोटेंशियल है। तो रेफरेंस लेवल फॉर जीरो पोटेंशियल इज टेकन एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पर हम लोग ये हम लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह 0 होगा, या if a conductor is earth its potential is taken 0। अगर अर्थ से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तब उस स्थिति में जो है पोटेंशियल जो है हम 0 लेंगे, राइट। तो बॉडी एट पॉजिटिव पोटेंशियल का मीनिंग हो गया कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बॉडी टू अर्थ, कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम बॉडी टू अर्थ, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम अर्थ टू बॉडी। इन द सिमिलर फैशन अगर हम कहें कि बॉडी एट निगेटिव पोटेंशियल, इट मीन्स कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी, इस फिगर में देखिए, from body to earth। This is the meaning of body at positive potential, body at negative potential। जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये लेंगे कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा 0 लेंगे, या इफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ तब उस स्थिति में पोटेंशियल का लेवल जो लेंगे वो 0 लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, और इस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जिसका हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें भी 2 केस लेंगे। पहला जैसे केस लिए हैं कि पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट को इस डायपोल के एक्सिस पर लेंगे। सपोज कीजिए कि ए बी कोई डायपोल है जिसके एक एक्सटेंडेड एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि यह पॉइंट P इस डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो चूंकि यह O पॉइंट जो है ए बी डायपोल का सेंटर है, तो B पॉइंट से P का डिस्टेंस जो हो जाएगा r-l, और A से यह डिस्टेंस हो जाएगा r+l। इट मीन्स कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज एंड -Q चार्ज। अब यहाँ उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किए हैं कि P is the point on axis of dipole at distance r from center O where electric potential is to be calculated। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल
निगेटिव होगा। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है R माइनस एल, तो Q बाई R माइनस एल। उसी तरह से इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो इस चार्ज से यह डिस्टेंस R प्लस एल है और चार्ज निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल। इट मीन्स कि टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट पर जो होगा दोनों का सम होगा, अर्थात V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 का वैल्यू जो है पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है, कॉमन है, तब तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यह R क्या होगा, कैंसिल होगा, और L प्लस एल 12 हो जाएगा। 12 होगा तो Q इंटू 12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, Q इंटू 12, यह Q इंटू 12 जो है दैट गिव्स द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अर्थात M के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो M जो हो गया Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि डायपोल जो है बहुत ही छोटा है, नियरली उसका लेंथ जो है 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर होता है। उस केस में सिंस R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो फाइनली वी शैल हैव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M बाई R स्क्वायर। So this is the expression of electric potential at axis on axis of electric dipole AB. केस 2, अब देखिए केस 2 को अगर हम देखें तो पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, अगर यह AB डायपोल है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फिर वही चीज यहां भी देखेंगे कि इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा प्लस Q चार्ज के कारण पॉजिटिव और माइनस Q चार्ज के कारण निगेटिव होगा, अर्थात P पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वह सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज। ज्योमेट्री से चूंकि यह P पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है R, ये डिस्टेंस L है, तो PB जो होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से AP भी जो होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब उसको एक्सप्रेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई PV। PV का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पुट कर दिए चूंकि यह पॉजिटिव। उसी तरह से इस चार्ज के कारण निकालेंगे तो चूंकि इसके कारण निगेटिव होगा, तो V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दिस डिस्टेंस मीन्स AP, तो Q बाई AP। इसका AP का भी वैल्यू उतना ही होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज, यह दोनों का सम हो जाएगा, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह दोनों कट के जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा जीरो होगा, जबकि एक्सिस पर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M बाई R स्क्वायर। इज इट क्लियर? थैंक यू। मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की